IMF की शराइत का शिकंजा, विफाकी बजट में आवाम के लिए रिलीफ की बजाय तकलीफ का एहतमाम। हर शय पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज। चीनी, घी, साबुन, शैम्पू, मसाला जात, चाय की पत्ती, दर्जनों ब्रांडेड पैकिंग आइटम्स और दीगर अशिया महंगी हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, मेकअप का सामान, लेदर, दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाकर 100 अरब रुपए इजाफी आमदनी का तखमीना लगा लिया गया। बुजुर्ग पेंशनर्स की 1 लाख रुपए से जायद पेंशन पर भी इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ का इम्कान नहीं। आइंदा माली साल सेल्स टैक्स आयद करने और लेवी 20 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज। लेवी बढ़ने के बाद शरह 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने विफाक और सूबों के तरक्याती बजट का हजम 3060 अरब रुपए रखने की मंजूरी दे दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हदफ 1500 अरब रुपए होगा। आइंदा साल माशी तरक्की का हदफ 3.6%, ज़राई शोबे की तरक्की 2%, सनती शोबे के लिए 4.4% और खिदमात के शोबे की तरक्की का हदफ 4.1% रखने की तजवीज़। सनत और पैदावार के लिए 5 अरब 79 करोड़ 85 लाख रुपए का तरक्याती बजट तजवीज। पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल एरिया के ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए 1 अरब 30 करोड़, कराची में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 70 करोड़ और बलूचिस्तान के जिला लजबेला में खुसूसी इक्तिसादी जोन की तामीर के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री बिजनेस सहूलत सेंटर के लिए 66 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। महंगाई में कमी के बाद 4 साल बाद सख्त मालियाती पॉलिसी में नरमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% कम करके 20.5% मुकर्रर कर दी। मई में अफराती दर की शरह 17.3% से कम होकर 11.8% हो गई। स्टेट बैंक का एलामिया, जुलाई में बिजली और गैस की कीमतों में रद्दोबदल से महंगाई की शरह ऊपर जाने का भी खदशा जाहिर। हुकूमत रवा साल के अहम मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इक्तिसादी तरक्की, सनती नमो, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाई गई। महंगाई 21% के मुकर्ररा हदफ के बजाय तवक्कुआत के बरक्स 26% रही। रवा साल का इक्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमत ने 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। मकामी मार्केट में एक्समिल कीमत 140 रुपए से ऊपर न जाने की शर्त कबूल। शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुआहिदा हो गया। T20 वर्ल्ड कप में यकीनी फतह शिकस्त में बदलने पर शायकीन का गम और गुस्सा। पाकिस्तान 120 रन का आसान हदफ भी हासिल न कर सका। अहम तरीन मैच में 6 रन से शिकस्त। इमाद वसीम, इफ्तिखार और शादाब की बैटिंग ने करोड़ों शायकीन के दिल तोड़ दिए। मैच के इख्तिताम पर नसीम शाह आबदीदा हो गए। बाबर आजम ने आखिरी ओवर में सुस्त बैटिंग को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी वर्ल्ड कप में शिकस्त पर बरहम टीम में बड़ी सर्जरी जरूरी करार दे दी। मालूम है टीम में क्या चल रहा था। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम की तैयारी हदफ करार दे दी। नए टैलेंट को मौका देने का इशारा। वर्ल्ड कप स्क्वाड में इख्तलाफात की इतलात। जराये के मुताबिक टीम में आधे खिलाड़ी बाबर आजम और आधे शाहीन अफरीदी के साथ कप्तान, कोच और सिलेक्टर वहाब रियाज भी एक पेज पर नहीं। सुपर 8 मरहले तक ना पहुंचने पर बाबर आजम की कप्तानी को खतरा। मुसलसल नाकाम इफ्तिखार अहमद, आजम खान, शादाब और उस्मान खान के लिए आखिरी मौका। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के बजाय नई सिलेक्शन कमेटी और चीफ सिलेक्टर लाने पर गौर।
आलमी मुकाबलों में दूसरों पर इन्हिसार की पुरानी पाकिस्तानी कहानी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई के लिए भी अगर मगर की सूरत हाल। बाबर 11 को कल कनाडा और फिर आयरलैंड दोनों को हराना होगा। अमेरिका या भारत में से किसी एक टीम की 2 मैचेस में शिकस्त भी जरूरी। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कौमी टीम को अपना दुश्मन खुद करार दे दिया। छोटे हदफ को अबूर ना कर सके, टीम से उम्मीदें लगाना छोड़ दें। साबिक कप्तान रमीज राजा दिलबर्दाश्ता 120 रन भी ना बना सके तो बैटिंग लाइन किस काम की? शाहिद अफरीदी का सवाल। पाकिस्तान टीम सुपर 8 में जाने का हकदार नहीं, शोएब अख्तर बरस पड़े। महंगाई में कमी, रुपया मुस्तहकम। वजीर आजम का दौरा चीन कामयाब। सिफारती सतह पर भी कामयाबियां। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ तमाम माशी इशारे मस्बत करार दे दिए। अमन तरक्की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा ना हुई तो सारी जेलें खाली कर दें। तारड़ ने बानी PTI पर वार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा की अदालत में पेश होने की कोशिश। पुलिस के भारी नफरी ने सिक्योरिटी वजूहात बताकर अदालत को घेरे में ले लिया। उमर अयूब ने पुलिस पहरा गैर कानूनी करार दिए। इस्लामाबाद में CDA की टीम शिबली फराज के घर पहुंच गई। तजावुजात न होने की यकीन दहानी पर टीम और भारी मशीनरी वापस चली गई। करप्शन का केस नहीं बना पाया तो तजावुजात तलाश की जा रही है। शिबली फराज का रद्द अमल। PTI रहनुमाओं के घरों पर पुलिस छापों के खिलाफ अपोजिशन का असेंबली में एहतजाज। उमर अयूब को सरगोदा की अदालत में पेशी से रोकने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असेंबली से वॉक आउट कर गई। पंजाब असेंबली में भी जबरदस्त शोर शराबा। स्पीकर डाइस के घेराव पर सिक्योरिटी तलब करना पड़ी। सेनेट में पीपल्स पार्टी के रुकन शायरी रहमान का शिबली फराज के घर पर CDA टीम की कार्रवाई पर इजहार मुसम्मत। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और दीगर की 2 मुकदमात में बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के नकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पंजाब में हत्या की इज्जत कानून गेजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नाफिज किसी पर गलत इल्जाम लगाया तो 30 लाख रुपए तक हर्जाना अदा करना होगा। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल बिल पर दस्तखत किए थे। कानून पंजाब भर में फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। लाहौर हाई कोर्ट में कानून के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत कल होगी। पीपल्स पार्टी का हतक इज्जत कानून पर एतमाद में न लेने का शिकवा। कानून के खिलाफ लीगल टीम से मुशावरत कर रहे हैं। हसन मुर्तजा ने हिकमत अमली बता दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने हतक इज्जत कानून इंसान दुश्मन करार दे दिया। सहाफी बरादरी के साथ खड़े होने का ऐलान। लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद कैप्टन फराज इलियास चूनिया में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजे में वजीर आजम की काबीना अरकान के साथ शिरकत। शहीद के वालिदैन को तसल्ली दी। आबाई गांवों को शहीद कैप्टन के नाम से मौसूम करने का ऐलान। बन्नू छावनी में शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा। आला फौजी और सिविल अफसरान शरीक हुए। चकवाल में कातल सॉल्ट रेंज पर एक और हादसा। ब्रेक फेल होने के बायस खाली गैस कंटेनर कई गाड़ियों से टकरा गया। 6 अफराद जान बहाल। पंडी भटिया में तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। 2 बच्चे चल बसे, खातून जख्मी। नौशहरा में पश्तो ड्रामों की अदाकारा खुशबू का कातिल। लाश खुशमकाम में खेतों से मिली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अदाकारा को फिल्मों में काम करने से मना करते थे। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दईयत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में सिक्योरिटी गार्ड के बगैर स्क्रूटनी भर्तियां रिस्क बन गईं। पंजाब का इश्तिहारी मुलजिम 14 माह तक कराची में सिक्योरिटी गार्ड बना रहा। गुलशन इकबाल पुलिस ने पकड़कर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया।
कराची में कायम गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दरखास्त पर NAD की टीम शहर भर में कायम गैर कानूनी तामीरात का जायजा लेगी। रेगुलराइज फीस की मद में अथॉरिटी की आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। कराची में स्मगल सामान की मौजूदगी की इत्तला पर पंजाब अड्डे पर छापा। मुश्तल अफराद ने सड़क रुकावट लगाकर बंद कर दी। हजारों अफराद ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ट्रैफिक बहाल कराया। सिंध में इंटर के इम्तिहानात में भी नकल का बाजार गर्म। कराची में 11वीं का अंग्रेजी का पर्चा भी आउट। हैदराबाद में विजिलेंस टीमों ने नकल करते हुए दर्जनों तुलबा को रंगे हाथों पकड़ लिया। अवामी मसाइल के हल में नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाई तो अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का इंतबाह। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। सैयद मुर्तज़ा हसन का नून लीग की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत के साथ रहना है या नहीं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करेगी। 150 FIR वहां हुई, 18 लोगों को जेल में डाला गया। उसके बाद जब जीरो लाइन लॉस हुआ, उसके बाद उस उस पूरे फीडर के ऊपर आपकी आज 24 घंटे बिजली चल रही है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोड शेडिंग का वाहिद हल बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 700 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर तवानाई उवैस लगारी कौमी असम्बली में बरस पड़े। वाज़ेह कर दिया हुकूमती रिट कायम करने के अलावा मसले का कोई हल नहीं। सूबाई हुकूमतों से भी ताउन मांग लिया। आए मिलकर अमन और तरक्की के लिए काम करें। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इक़्तिदार संभालने पर मुबारकबाद का पैगाम। आपका पैगाम काबिल तारीफ है, नरेंद्र मोदी का जवाब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी गालिब आ गई। 100 इंडेक्स 501 पॉइंट कमी के बाद 73,252 की सतह तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 9 पैसे बढ़कर 279 रुपए 15 पैसे पे बंद। सोने की कीमत 2,39,000 रुपए 400 फी तोले पर मुस्तहकम। गाजा पर इस्राएली बमबारी ना रुक सकी। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद और 218 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी इस्राएली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 37,124 हो गई। 84,712 जख्मी हो चुके हैं। रफा में फलस्तीनी मुजाहिदीन ने हमला करके सहूनी फौज का ठिकाना तबाह कर दिया। मजीद 2 सहूनी फौजी हलाक और 10 जख्मी। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल के बायस इराक में नई सदारती इलेक्शन। 6 सदारती उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। फहरिस्त में बाकर खलीफा, सईद जलीली, अली रजा जकानी, मसूद पजकियान, मुस्तफा मोहम्मदी और हुसैन काजी ज़ादा शामिल। साबिक सदर अहमदीनेजाद इलेक्शन के लिए नाअहल करार। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का फलस्तीनी शहदा के मजीद 1000 रिश्तेदारों को शाही मेहमान। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला लाहौर में होगा। ड्राफ्ट शेड्यूल ICC में जमा। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में जर्मन हरीफ अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को शिकस्त। सफेद रंग, काली आंखें और 8 फीट लंबा कद। मुल्तान में घर में पाले गए 50 मन वजनी जलंधर बादशाह के शहर भर में चर्चे। शहरी सेल्फियां बनाने लगे।